वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर लाइफ, हेल्थ मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट में एक बार हम कुछ नया चीज़ सीखेंगे। सब बोलते हैं वर्ल्ड में द मोस्ट कॉस्टलीस्ट फॉर ह्यूमन बीइंग इज सम, तो आदमी बोलते हैं मनी, तो आदमी बोलता है हेल्थ, तो आदमी बोलते हैं फैमिली। आपका हिसाब से व्हाट इज द बेस्ट कॉस्टलीस्ट इन वर्ल्ड सर? मैं अक्सर हमारे सेमिनार में जितने पार्टिसिपेंट्स आते हैं पूछा करता हूँ कि वर्ल्ड में कौन सी चीज़ कीमती है, यानी कॉस्टली है। कोई कहते हैं डायमंड्स बोलते हैं, कोई कहते हैं गोल्ड बोलते हैं, तो कोई कहते हैं ऑयल बहुत कॉस्टली है, कोई यूरेनियम बोलते हैं। तो मैं दूसरा सवाल करता हूँ, कोई एक ऐसी कंट्री बताओ जिसमें फॉर एग्जांपल गोल्ड ही निकलता है या ऑयल ही निकलता है, जिसकी वैल्यू $6 ट्रिलियन है। तो आंसर होता है उतना तो कहीं भी नहीं निकलता है, $6 ट्रिलियन। तो मैं उन्हें बताता हूं कि ये $6 ट्रिलियन की वैल्यू आप रखते हैं, यानी एज ए ह्यूमन बीइंग। एक बार यूएस में एक एस्टिमेट लिया गया, एक लैब में ह्यूमन बीइंग को तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल। तो एस्टिमेट लिया गया तो पता चला है कि यानी पूरा बॉडी, ब्रेन, ऑर्गन्स, एवरीथिंग बनाने के तैयार करने के लिए $6 ट्रिलियन लगते हैं। तो आप उतने कीमती हो, आप ये कभी रियलाइज नहीं करते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है। ऊपर वाले ने आपको $6 ट्रिलियन का बनाकर इस धरती पर भेजा है। ये ह्यूमन बीइंग इज मोस्ट वैल्यूबल, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। सर, फॉर ह्यूमंस मनी इंपॉर्टेंट है और वेल्थ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस इन द वर्ल्ड सर? सर, इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो वेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। इज नथिंग सर। मनी, आफ्टर ऑल, मनी इज ए पीस ऑफ पेपर हैविंग सम वैल्यू। 2016 में याद होगा आपको, नोटबंदी लगाई गई। आज आप 500,000 के नोट भी आपके पास है तो नहीं चलते वो। तो मनी इज ओनली पार्ट ऑफ वेल्थ। मनी का परसेंटेज में अगर देखें तो सिर्फ 5% है वेल्थ में, उसका वो एरिया आता है मनी का एरिया। रिमेनिंग 95% तो अदर थिंग्स आते हैं वेल्थ के अंदर। तो इसलिए वेल्थ मैनेजमेंट इज एक्चुअली द इश्यू। इफ यू डू वेल्थ मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली इजीली हो जाता है। कौन सी एरियाज है जो वेल्थ मैनेजमेंट में होता है? ये 95% जो कवर होता है वेल्थ मैनेजमेंट में, इसके इंपॉर्टेंट 6 एरियाज है लाइफ के। उसको अगर आप मैनेज कर लेंगे तो आपका वेल्थ मैनेजमेंट हो जाता है। आप एक रिच नहीं बल्कि एक वेल्थी आदमी हो जाओगे। नंबर 1 में आता है आपका हेल्थ। हेल्थ इज योर वेल्थ। ये आपको सोचना होगा और उसे मैनेज करना होगा। हमेशा हेल्थ पे फोकस करना होगा, क्योंकि अगर आप आज के दौर में अगर आईसीयू में चले जाता है आदमी, 1 महीना अगर आईसीयू में रह गया तो उसके जितना भी कमाया हुआ दौलत हो, पैसा हो, चले जाता है। आपको अगर छोटा एक टूथ पेन यानी दांत में दर्द हो जाए तो आपको बर्दाश्त नहीं होता, आप सो नहीं सकते, आप जितने भी पैसे उसके लिए खर्चने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज देख रहे हैं हम लोग किडनी फेलियर, डायलिसिस को जा रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड कैंसर। तो ऐसे चीजें अगर नहीं है, अगर आप हेल्थी है तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि नंबर 1 एरिया इज हेल्थ इज वेल्थ। सेकंड आता है आपका रिलेशनशिप यानी आप पेरेंट्स है, आपके सिबलिंग्स यानी ब्रदर्स सिस्टर्स है, वाइफ स्पाउस है, चिल्ड्रन है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है। ये आप पैसे से, मनी से रिप्लेस नहीं कर सकते। इवन यू कैन नॉट बाई विथ मनी। मैंने ऐसे कितने कपल्स को देखा जिसके किड्स नहीं है और वो किड्स के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के लिए और खर्चा कर रहे हैं भी। तो इतनी इंपॉर्टेंस होती है रिलेशनशिप की, यानी फैमिली होने की। तीसरा आता है स्किल। आपके पास कोई ना कोई स्किल होना चाहिए, यानी उर्दू या हिंदी में हुनर कहते हैं, काम। जिस व्यक्ति को काम आता है उसे कोई बेरोजगार नहीं कर सकता, यानी उसको अनएम्प्लॉय नहीं कर सकते आप। काम आया, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो ड्राइवर हो। इंडिया में है तो भी ड्राइव कर सकता, ट्रीटमेंट कर सकता डॉक्टर। चाहे वो दुबई चले जाओ, चाहे वो यूरोप चले जाओ, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका, कनाडा चले जाओ, क्योंकि उसके पास स्किल है। आपके पास अगर स्किल है तो उसे अपग्रेड करते रहना, आपको उसमें एक्सपर्ट बनना चाहिए। सिर्फ अगर आप एक्सपर्ट बन जाएंगे
मनी इज द बाई प्रोडक्ट, मनी आपके पास चल के आएगा। तो नंबर 1 हो गया हेल्थ, 2 हो गया आपका फैमिली, तीसरा हो गया स्किल, चौथा फ्रीडम। फ्रीडम इज ऑल्सो वेल्थ। आज दुनिया में कई देश में फ्रीडम नहीं है, कई लोग फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। हमारे देश में भी कई इनोसेंट्स जेल में है विदाउट डूइंग एनी क्राइम। कुछ लोग ऐसे केसेस में इन्वॉल्व हो गए, उन्हें जेल में, यानी फ्रीडम की वैल्यू उनको पता होती है। आज हम आज़ाद हैं, बहुत बड़ी दौलत है हमारे लिए, बहुत बड़ा वेल्थ है। तो फ्रीडम होगा, उसका नेक्स्ट आता है सोशल, यानी आप सोशलाइज कैसा कर सकते हैं, लोगों के साथ कैसे बात कर सकते हैं, लोगों को कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, लोगों के साथ कैसे रैपो बना सकते हैं। अगर लोग आपके साथ मिलकर अगर खुश होते हैं तो समझना वो बहुत बड़ी वेल्थ है आपकी। इसलिए कहते हैं योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका मेंटल वेल्थ, यानी अगर मेंटली आप हेल्थी हो, माइंडफुल हो, यानी अनसाउंड नहीं हो, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी दौलत है। मैं कई ऐसे लोगों को देखा, एक फैमिली को देखा जिसके 2 बच्चे ग्रोन अप हो गए 26-27 ईयर्स के, लेकिन उनका माइंड ग्रो नहीं हुआ, अभी भी आज 3 साल के बच्चों की तरह है। आप अगर माइंड से भी आप साउंड है, अगर माइंड से साउंड होने का मतलब आपको अपने थॉट्स, अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना चाहिए। और अगर आप अपने थॉट्स, इमोशन एंड फीलिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं तो एनएलपी से बढ़िया साइंस को चाहिए, एनएलपी से बढ़िया कोई कोर्स नहीं, आपको एनएलपी सीखनी होगी। तो ये रहा वेल्थ मैनेजमेंट के एरियाज। वाओ, सुपर सुपर बोला सर आपने, 6 स्टेजेस ऑफ और वेल्थ मैनेजमेंट। एंड आप जो वेल्थ मैनेजमेंट बोला था, तो आई थिंक मनी इज नथिंग इन दैट, ओनली 5%। थैंक यू सो मच सर। व्यूअर्स, ऐसा डिफरेंट वीडियोस के लिए, ऐसा कुछ गुड इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच।